आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन इकराम, आज एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाऊँगा। एक तलिस्मी खाक के मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन इकराम, मैं कदीम दौर की इसलिए बात करता हूँ कि वो दौर रोशनी का दौर था। आज ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर हम उन तमाम चीज़ों को भूल गए और उन चीज़ों की तरफ हम देखना और सोचना गवारा नहीं करते। आज हमारी हालत ये है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नाज़रीन इकराम, एक लाजवाब फार्मूला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि एक फ़कीर के सीने का राज है और कई सालों तक बल्कि कई सालों तक वो इस खाक की वजह से लोगों को में शफा बांटता रहा और इतना मकबूल हुआ अपने दौर में, अपने ज़माने में इतना मकबूल हुआ कि उसको जो इज़्ज़त मिली, नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन इकराम, ये गालबन 80 की दहाई की बात है। इलाका ज़फ़रवाल में ज़फ़रवाल के साथ गालबन एक गाँव था। तो वहाँ एक फ़कीर था। तो वो जोड़ों के दर्दों वाले मरीज़ों को और लकोरिए वाले मरीज़ों को, जरयान एहतलाम वाले मरीज़ों को और सर दर्द के मरीज़ों को, नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ों को, ख़ास तौर पर तैयार चौथिया बुखार के मरीज़ों का हुक्मी और कामयाब इलाज किया करता था। वो अपनी हंडिया से एक खाक की पुड़िया बांध के दिया करता था। चंद पुड़िया से नाज़रीन इकराम, ये अमराज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, सर दर्द, अमराज मैदा, पेचस, लकोरिया, जरयान एहतलाम और ऐसे कई अमराज, जोड़ों के दर्द और नकरस, छोटे जोड़ों का दर्द दुम दबा के भाग जाया करता था। नाज़रीन इकराम, वो हंडिया में क्या था? एक स्याह रंग की एक दवा थी, एक खाक थी। नाज़रीन इकराम, हम इन चीज़ों को की तरफ देखना नहीं चाहते, इन चीज़ों की तरफ जानना नहीं चाहते। इसलिए हम जो है वो इसलिए इस दौर में हम जो है वो इन चीज़ों से जो है वो खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, वो क्या था? एक हंडिया थी। आपने वो बाबा जी करते क्या थे? एक हंडिया में एक शेर, तुखम दतूरा पाको हिंद की एक मशहूर निबातात है और एक हर कोई इसको जानता है। एक नशीली बूटी है और दतूरे के मतलब हर आम खास कोई जानता है कि दतूरे का शक्ल सूरत क्या है। तो नाज़रीन इकराम, वो तुखम दतूरा स्याह लिया करते थे। एक शेर एक हंडिया में डालकर उसका मुंह जो है हंडिया का, वो सरपोश से बंद करके नाज़रीन इकराम 14-15 शेर उपलों की आंच में फूंक दिया करते थे। तो वो तमाम तुखम जो हैं जल का राख हो जाया करते थे। यही वो तलिस्मी राख है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, एक माशा इसकी खुराक है ताज़े पानी के साथ
ये इस कदर मफीद तरीन खाक है कि चढ़े हुए बुखार में अगर दे दिया जाए तो बुखार उतर जाता है। अगर उतरे हुए बुखार में इसकी एक माशा खुराक दे दी जाए शर्तिया तौर पर, तैयार चौथिया का बुखार नहीं चढ़ता। तैयार चौथिया बुखार कहते हैं, जो तीसरे दिन चौथे दिन बुखार हो जाया करता है उसको तैयार चौथिया बुखार कहते हैं। तो नाज़रीन, अगर उतरे हुए बुखार में एक पुड़िया अगर एक माशा खुराक दे दी जाए तो बुखार दोबारा नहीं चढ़ता। अगर चढ़े हुए बुखार में दे दी जाए तो बुखार उतर जाता है। जोड़ों के मरीज़ों को अगर ये इस्तेमाल कराई जाए तो नाज़रीन जोड़ों के दर्द दूर हो जाते हैं। लकोरिया जरियान एहतलाम के लिए अगर यह खाक इस्तेमाल कराई जाए, जरियान एहतलाम लकोरिया दूर हो जाता है। सर दर्द के लिए लाजवाब चीज़ है नाज़रीन, ये एक समझे कि तलिस्मी खाक है जो आपने अपने पास रख लेनी है। ऐसे ही लाजवाब सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।